बात उत्तर प्रदेश की, जहां अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार डीसीएम ने अपने आगे जा रहे एक ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में टक्कर मारने वाले डीसीएम के ड्राइवर की मौत हो गई। डीसीएम ने चलते चलते जोरदार टक्कर मारी। ऐसा लगा मानो जानबूझकर डीसीएम ने भारी भरकम ट्रक से डीसीएम को टकरा दिया। तेज रफ्तार डीसीएम भागा जा रहा था, लेकिन जैसे ही आगे वाले ट्रक ने अपनी स्पीड थोड़ी कम की, डीसीएम ट्रक में जा घुसा। हादसा इतना भयंकर था कि डीसीएम का अगला हिस्सा चूर चूर हो गया। जिस समय यह हादसा हुआ, अलीगढ़ के पास टप्पल इलाके के पास कुछ लोग पहले से ही डीसीएम की रफ्तार का वीडियो बना रहे थे, लेकिन उन्हें भी पता नहीं होगा कि आगे कुछ ऐसा हो जाएगा। इस टक्कर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही डीसीएम के ड्राइवर की मौत हो गई। जबलपुर के चुंगी इलाके में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। एक टेंट कारोबारी महिला के घर को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने पथराव किया और फिर बम फेंके। बदमाशों ने 2 बम मारे तो पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। बम फटने की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। पीड़ित परिवार ने इलाके के पार्षद और उसके भाई पर बमबाजी करने का आरोप लगाया है। ऋषभ वर्मा और अभी और सामर्थ ठाकुर, इन तीनों ने बम चला के गाड़ी से निकल गए। बमबारी में टेंट संचालक महिला की बेटी भी घायल हुई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बदमाश पहले भी उनके घर पर हमला कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से उनके हौसले बुलंद हैं। एक बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां पर एक थर्माकोल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है और आग इतनी विकराल है कि कुछ ही देर में फैक्ट्री को चारों तरफ से इस आग ने घेर लिया। फैक्ट्री में भारी मात्रा में थर्माकोल और केमिकल रखे जाने की वजह से आग काफी तेजी से भड़की। आग की लपटें और उनसे निकलता हुआ धुआं दूर से दिख रहा था। आग पर काबू पाने की हालांकि हर संभव कोशिशें की जा रही। श्रीनगर में यह थर्माकोल फैक्ट्री है जिसमें भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने। फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। श्रीनगर के तेंगपोरा इलाके में थर्माकोल की फैक्ट्री जिसमें ये आग लगी, कई गाड़ियां मौजूद हैं दमकल की जो हर संभव कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके और नुकसान को कम किया जा सके। यूपी के हापुड़ में कार पार्किंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कुछ ही देर में यह विवाद इतना बढ़ गया कि कार सवार लोग होटल में घुसे और फिर हंगामा शुरू कर दिया और देखते ही देखते वहां मारपीट शुरू हो गई। कार सवार लोगों ने कैबिन में घुसकर होटल संचालक और एक कर्मचारी को बेरहमी से पीटा। आरोपियों ने पहले लात घूंसे बरसाए और फिर टेबल पर रखा सामान उठाकर हमला किया। मारपीट के बाद आरोपी वहां से चले गए। हालांकि खबर है कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। हरियाणा के फरीदाबाद में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब 2 गुट आपस में भिड़ गए। कुछ ही देर में आपसी विवाद ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया, जिसके बाद तो मानो वहां जंग छिड़ गई। दनादन पत्थर चलने लगे। ये सब कुछ हुआ नेहरू कॉलोनी के बीच बाजार, जहां कुछ लोग पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से सामने वालों पर हमला करते दिखाई दिए। डर के मारे दुकानदार अपनी अपनी दुकानों में छिप गए, जबकि आरोपी पत्थरों की बरसात करते रहे। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर बितर किया गया। पत्थरबाजी में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। इधर आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में ओएनजीसी के एक तेल कुएं में जबरदस्त गैस रिसाव के बाद भीषण आग लग गई। घटना उस वक्त हुई जब कुएं में मरम्मत का काम चल रहा था। पहले जोरदार धमाके हुए, फिर गैस का कुआं आग का गोला बन गया। सैकड़ों फीट ऊपर तक उठती आग की लपटें और दहला देने वाले धमाकों को देखकर तो राहत बचाव में जुटे कर्मचारी ही भाग खड़े हुए। कच्चे तेल के साथ गैस हवा में फैली तो प्रशासन ने तुरंत आसपास के 3 गांवों को खाली कर लिया। लोगों को हिदायत दी गई कि घर में बिजली और गैस का चूल्हा भूल कर भी ना जलाएं। इसके बाद ओएनजीसी की एक्सपर्ट टीम और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई, लेकिन सोमवार शाम करीब 6 बजे से लगी आग को मंगलवार सुबह तक नहीं बुझाया जा सका। वहीं सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को बचाव के साथ आग बुझाने के निर्देश दिए।
यूपी पुलिस के ठाए ठाए शाहकार के बाद अब उनका बम डिफ्यूज करने का नायाब वीडियो सामने आया। इस वीडियो को देखकर आप कहेंगे कि यूपी पुलिस के सामने बम भी हांफने लगता है। ऐसा कहने के पीछे है यूपी पुलिस का बम डिफ्यूज करने वाला ये फिदाइन तरीका। इंस्पेक्टर साहब की दिलेरी देखिए, कोई बम प्रूफ सूट नहीं, बम से बचने की कोई शील्ड नहीं, लेकिन फिर भी ट्रेन के अंदर से बम उतारकर झाड़ू वाले डंडे से घसीटते हुए बाहर गया। बड़े बड़े वीरों की वीरता भी इनकी दिलेरी के आगे फीकी पड़ गई। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ वीरता का दूसरा चैप्टर, जहां बम निरोधक दस्ता बिना किसी सुरक्षा कवच के ही बैग में संदिग्ध बम की जांच करने पहुंच गया। बाकी तो छोड़िए, हाथों में ग्लव्स तक नहीं। ये अलग बात है कि बैग में बम नहीं मिला, लेकिन शायद ये मानकर आए थे कि जैसे इनके आगे अपराधी कांपने लगते हैं, वैसे ही बम भी कांपते कांपते सरेंडर कर देगा। वहां खड़े लोग दूर से इस पूरी आत्मघाती वीरता का वीडियो बनाते रहे। वीरता का ये पूरा चैप्टर गोरखपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में बम होने की खबर के बाद शुरू हुआ। ट्रेन की पूरी जांच के बाद उसे आगे जाने दिया गया, लेकिन बम की खबर के बाद उसे लेकर पुलिस की ऐसी लापरवाही अपने साथ साथ दूसरों की जान पर भी भारी पड़ सकती है। अगर वाकई बम होता तो। अब खबर उस साइलेंट किलर की जो मासूम बच्चों तक को अपना शिकार बना रहा है। हम बात कर रहे हैं अचानक आने वाले हार्ट अटैक की, जिसने 2 बच्चों की जान ले ली है। देखिए, पंजाब के फिरोजपुर में 8 साल की मनप्रीत की हार्ट अटैक से जान चली गई। बताया गया कि मनप्रीत घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था, तभी उसके सीने में तेज दर्द उठा। मनप्रीत की हालत बिगड़ती देख घर वाले उसे फौरन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि हार्ट अटैक की वजह से मनप्रीत की मौत हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 10 साल के मयंक की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। घर वालों ने बताया कि मयंक मोबाइल पर गेम खेल रहा था और मोबाइल देखते देखते ही वो अचानक पीछे की तरफ गिर पड़ा। मयंक को बेसुध देखकर घर वाले उसे लेकर फौरन अस्पताल भागे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। साइलेंट हार्ट अटैक के मामले पहले अधिक उम्र के लोगों के सामने आते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में साइलेंट हार्ट अटैक कम उम्र के किशोर और बच्चों तक की अब जान ले रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।